अरशद मदनी से दारुल उलूम देवबंद में साक्षात्कार करने जा रही यशवीर महाराज के काफिले को पुलिस ने रोका। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से जमीयत उलेमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में दिए बयान पर अरशद मदनी को साक्षात्कार की चुनौती देने वाले स्वामी यशवीर महाराज आज मंगलवार सुबह सैकड़ों हिंदूवादी संगठनों के साथ मुजफ्फरनगर से दारुल उलूम देवबंद के लिए निकले थे। स्वामी यशवीर महाराज के साथ हिंदूवादी संगठन शिवसेना, बजरंग दल, क्रांति सेना, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के साथ साथ कई हिंदूवादी संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए हाथों में भगवा लिए मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से दारुल उलूम देवबंद के लिए वो निकले। स्वामी यशवीर महाराज का काफिला मुजफ्फरनगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए जैसे ही सहारनपुर रुड़की चुंगी पर पहुंचा, तभी मुजफ्फरनगर पुलिस ने सड़क पर बैरिकेड लगाकर स्वामी यशवीर महाराज के काफिले को रोक दिया। इस बीच यशवीर महाराज समर्थक और पुलिस के बीच में जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस द्वारा यशवीर महाराज की यात्रा देश में रोकने के बाद यशवीर महाराज अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन के सामने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस बीच पुलिस अधिकारी यशवीर महाराज और उनके समर्थकों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन यशवीर महाराज और उनके समर्थक भी सड़क पर बैठकर न सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे बल्कि जय श्री राम के नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने जो दिल्ली रामलीला मैदान में हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहे, उससे सनातन धर्म को मानने वाले भाइयों को भारी ठेस पहुंची। अगर मौलाना अरशद मदनी इतने ही बड़े विद्वान हैं तो वहां मुझसे साक्षात्कार करें। उन्हें तो वेदों का भी कोई ज्ञान नहीं, इसलिए हम चारों वेद लेकर उनके पास जा रही हैं और उनसे सवाल जवाब करेंगे। अभी तो इस्लाम धर्म को आए हुए 1400 साल हुए, वह नहीं जानते कि सनातन धर्म सबसे पुराना और धार्मिक धर्म है। हम उन्हें पत्राचार के जरिए भी साक्षात्कार करने की चुनौती दे चुके हैं, लेकिन हमारे द्वारा भेजे गए लगातार पत्र का जवाब नहीं मिलने पर आज हम दारुल उलूम देवबंद जा रहे हैं और वहां जाकर मौलाना अरशद मदनी से साक्षात्कार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो हम मान लेंगे कि वो बड़े विद्वान हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन हमें दारुल उलूम जाने से रोक रहा है, इसलिए हम सड़क पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। बहरहाल यशवीर महाराज ने इंडिया प्लस न्यूज से खास बातचीत की है। आप खुद ही सुनिए पूरे मामले को लेकर यशवीर महाराज का क्या कुछ कहना है। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में हिंदू धर्म के प्रति जो टिप्पणियां की गई थी, उसके बाद से लगातार हिंदू नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यशवीर महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। 2 दिन पहले मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता कर देवबंद जाने की बात कर रहे थे। आज जैसे ही देवबंद के लिए यात्रा लेकर निकले थे, प्रशासन के द्वारा मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड पर रोक लिया गया है। खास बात करने के लिए महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, क्या आप साबित करना चाहते थे, जाकर किस तरह की रणनीति? देखिए, सारे संसार को पता है मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भाषण देते हुए लाखों मुसलमानों की उपस्थिति में वे शब्द कहे जो उसको नहीं कहने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि दारुल उलूम देवबंद के जिस पद पर है, ऐसे पद पर बैठने वाले को कभी भी अमर्यादिक शब्द नहीं कहने चाहिए। उसे मर्यादा में रह करके बात कहनी चाहिए। लेकिन उसने जोश में अपना होश खो दिया और जोश में होश खो करके वे बातें कह दी जो सीधी सीधी सनातन धर्म के विपरीत है। सनातन धर्म को चुनौती दी है, वेद शास्त्रों को चुनौती दी और इस भारत भूमि के, इस ऋषियों की भूमि के खिलाफ बोला है। और उसके उस बातों से सनातन धर्म के मानने वालों को बहुत ठेस पहुंची है, बड़ा दुख हुआ है। और उस दुख को देखते हुए हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि हम भी ऋषियों की संतान हैं। बस उसकी गलत बात को काटने के लिए अपने वेद शास्त्रों को लेकर के, हम चारों वेदों को लेकर के, ऋषियों की विचारधाराओं को लेकर के हमने प्राचीन धर्म का जो शस्त्र है, शास्त्र का शस्त्र, उस शास्त्र का डंका बजाने के लिए हमने उसको शास्त्रार्थ की चुनौती दे दी। लेकिन वो चुनौती स्वीकार नहीं की उसने। 2 बार पत्र भी डाले, लेकिन आज शास्त्रार्थ करने के लिए जा रहे थे और वो जो अपने को बहुत बड़ा पहलवान समझ रहा था, मैदान छोड़ करके वो तो बेचारा भाग गया। और भाग गया तो नैतिकता में उसकी हार हो गई।
तो जब वो चलाया प्रशासन ने, हमने बताया तो इन्होंने रोका भी। दो ही बातें होगी, रोक भी लिया, अब इनसे क्यों टकराव लेना, ये प्रशासन तो हमारा ही, हमारे खून है, हम इनके खून है, अपने खून से हम क्यों टकराएं। तो इनसे टकराएंगे वो लोग जिनकी विचारधारा कोई दूसरी हो टकराव वाले, हमारी इनकी तो सबकी एक विचारधारा है। तो हमने इनकी बात को माना, इनके पास सूचना आ गई मदरसे से कि वो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो कहीं गोपनीय स्थान पर चले गए। लेकिन कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। दो ही बातें हैं, या तो शास्त्रार्थ करेगा या उसने जो वहाँ कहा है अपनी गलती का एहसास करते हुए उसे अपनी गलती माननी पड़ेगी, और भविष्य में भी यही कहना पड़ेगा कि मैं कभी भी किसी भी मजहब के लिए और किसी मजहब के लिए कह दे, लेकिन सनातन धर्म के विपरीत मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि उसे तो ये भी शर्म आनी चाहिए थी। अरे आज वो अपने को मुसलमान कहता है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड है, 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज सनातन धर्म के मानने वाले थे। तो मैं उससे भी निवेदन करता हूं, और आज हमने सब अपने मुसलमान भाई बहनों को भी निमंत्रण दे दिया और कह दिया, उचित सलाह दे दी, अरे बस बहुत दिन आप उधर रह लिए, अब अपने पूर्वजों के प्राचीन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वापिस आ जाए। जय श्री राम। अगला कदम आपका क्या होने, अगला कदम क्या होगा? आज तो अगला कदम जो होगा वो देखा जाएगा। तो मौजूद थे मुजफ्फरनगर प्रशासन द्वारा रुड़की रोड पर इनको रोक लिया गया है। यात्रा लेकर मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड से ये चले थे, लेकिन रुड़की रोड पर जिस तरह से प्रशासन ने रोक लिया है, और इनका कहना है कि अगला कदम जल्द ही हम बता देंगे कि अगला कदम अभी हमारा क्या होने वाला है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।